अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानि व तम्मनना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहम्मदाबाद की इस अदबी सरजमीन पर अब तक न जाने कितने जलसे हुए होंगे, मगर आज हिंदुस्तान भर में उलमा के बीच मोहम्मदाबाद की एक अलग शनाख्त और इज्जत है। तो आपके जामिया की वजह से दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में मुल्क भर में आपके जामिया के फारिग तहसील दीन और सुन्नियत का काम जम के इस वक्त कर रहे हैं। अशफिया लाइब्रेरी के मेंबरान ने रिवायती तर्ज पर ये जलसा रखा। इमसाल निज़ामत के लिए हिंदुस्तान के मशहूर तरीन नाज़िम, बड़े मोहतात नाज़िम, जिनके अल्फाज और अशार कभी नहीं बहकते, मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना कैसर आज़मी को आपने मुंतखब किया। खिताब के लिए शहर कानपुर से हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब और मोहतरम भाई ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाए। स्टेज पर मुझसे कई दर्जा बेहतर उलमा तशरीफ़ फरमा है, मगर इनकी मेहरबानियाँ कि अपने को बेहतर इनके बेहतर होने के बाद भी इन्होंने कमतरों से काम चलाया। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि ये मेज़बानी का हक अदा कर रहे हैं। मेरे पास तमहीदी गुफ्तगू के लिए वक्त काफ़ी कम है। रात के तकरीबन 1 बजने को है और हिंदुस्तान में यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर खतीबों की बहुत ज़्यादा कद्र नहीं हो पाती। अभी कल रात में महाराष्ट्र में था, वहाँ सिर्फ तकरीर ही हुई। बिल्कुल हमातन गोश होकर लोग खिताब सुनते हैं। यही वजह है कि तकरीर से जो बेनिफिट्स, जो फ़ायदा होना चाहिए, वो यूपी, बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में देखे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी शायर को अपने जलसों का हिस्सा न बनाएं। शायरी लज्जत के लिए भी हो, तब्दीली लज्जत के लिए भी हो, मगर मेन मोटो और मकसद उलमा के खिताब का इस्तेमाल करना आपका हो। ज़ैनुल आबिदीन साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, पढ़ते ही है। अगर ये आपके मेहमान हैं तो इनके बाद आने वाले दूसरे खुतबा भी आपके मेहमान हैं। एक रात के चंद घंटे अगर आपने नबी की महफिल में बिता दी तो ये आपने मेरे मुस्तफ़ा पर बड़ा एहसान नहीं किया। जो आदमी नाते मुस्तफ़ा की समात के हवाले से मजलिस में 2-4-5 घंटे अपना वक्त बिताए और एक खतीब सीरत मुस्तफ़ा को बयान करने की नीयत से जब खिताब के लिए आए तो उस आदमी को उसी वक्त तमाम ज़रूरत लायक हो जाए। ये समझने वाली बात है साहब, ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या बात ये उलमा के खिताब की बेइज्जती है। अगर आप अपनी ज़रूरत से फारिग हो चुके हैं, मैं आपसे आपका ये कीमती वक्त आधा एक घंटा मांगता हूँ। फिर ज़ैनुल आबिदीन भाई आएंगे, फिर पढ़ेंगे। मगर मेरी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में अगर आपको हुस्न सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से नज़र नहीं आए, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं जो जबरन किसी पर बोझ बन जाऊं। मुझे मालूम है मुझे कहाँ बैठना है। मैंने खुतबा के बाद एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है सुम्मा ला तुसअलून यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे तेरा रब मैदान महशर में एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर जितनी भलाइयाँ की हैं, इंसानों पर जितने एहसानात अल्लाह की जानिब से किए गए हैं, उन तमाम भलाइयों और एहसानों के बारे में कुरान कहता है कि कल मैदान महशर में हमारा रब हमसे पूछेगा। एक तरफ तो कुरान कहता है कि अल्लाह के इतने सारे एहसानात हमारे ऊपर है, इफ यू वांट टू काउंट द इंटायर वेल्थ ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट। अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम अल्लाह की नेमतों का इन्हिसार नहीं कर सकते। इतनी सारी नेमतें, इतनी भलाइयाँ। शारीरिक तौर पर एक इंसान जब अपने ऊपर गौर करता है, नाखून से बाल के आखिरी हिस्से तक सारे डिपार्टमेंट्स बदन के अल्लाह की एक से बढ़कर एक नेमत है। एक लुआब जिसे आम हालत में हम मायूब समझते हैं, लुआब की सूरत में भी अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई। अगर लुआब की क्वांटिटी को अल्लाह इक्वल नहीं रखता, बढ़ा देता या कम करता, तो आप मेडिकल क्षेत्र के माहिरीन से पूछिए, वो आपको बताएंगे। जबान के गिर्द जो लुआब और थूक है, इनकी क्वांटिटी को मुतवस्सित रखकर अल्लाह ने हमें 3 खतरनाक बीमारियों से महफूज फरमाया है। जिसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लुआब बहुत ज्यादा आए या न आए, तो इसकी बुनियाद पर 3 बीमारियों में वो इंसान मुब्तला हो सकता है मुमकिन तौर पर। या तो उनका दिमागी तवाज़ुन गड़बड़ा जाएगा, या उनका हाजमा ठीक नहीं रहेगा, या उनकी कुव्वत बिनाई में कोई दोष आएगा। तो हमारी क्वांटिटी को, हमारे लुआब की क्वांटिटी को अल्लाह ने इक्वल रखकर 3 लाख बीमारी हमें अल्लाह की कितनी मेहर कि जब्त में ये कर और को दुरुस्त बिना मजबूती अल्लाह का, तो इसके ताल्लुक भी दाओ कि अल्लाह बड़ी नेमत दी। तो ज़बान नेमत, शरीरा हिस्सा, हाथ और दूसरे जितनी भलाई आसान में वो कराए आपकी डरना बंद कर। डॉक्टरों के से राब्ता डॉक्टर का एक आता है अगर इसको जीना है तो इसके का मान को विक्र पर 10 बार जरूरत पड़े की खराबी की कौन हो, एतबार से डॉक्टर होता है कि उस आदमी को हॉस्पिटल आना होगा, उसको एक मशीन पे लिटाया जाएगा, उसके शरीर के सारे ब्लड्स को पाइप के जरिए मशीन में डाला जाएगा और दूसरे तरीके से उसके खून को साफ करके उसके बदन में फिर डालकर उस आदमी के जीने का रास्ता उसके लिए आसान किया जाएगा। बस एक ही सूरत बची रहती है, जिसकी किडनी काम करना बंद कर दे, वो आदमी अब डायलिसिस कराए। एक मर्तबा हफ्ते में अगर डायलिसिस कराएगा, मुमकिन खर्च अभी आज के डेट में 10 से 20 हजार है, एक हफ्ते में 2 से 3 बार कराने होते हैं। महीने में आप अंदाजा लगाएं कि 5 से 10 बार, और साल भर में कितनी मर्तबा उस शख्स को जीना हो तो डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ेगा। इसी पीरियड में उसके घर के सारे पैसे खर्च होते हैं, वो आदमी मकरूज होता है, जेवरात बेचता है, जमीन बेचता है, मकान बेचता है, सारी प्रॉपर्टी को दांव पे लगाता है, जीने का रास्ता तलाश करता है, कहीं से मैं जी सकूं। डॉक्टरों के यहाँ हफ्तों में 2 बार जाएगा, 25-25 हजार रुपया उनको पे करेगा, और डॉक्टर उन पेशेंट को किसी मशीन पर लिटाकर उनके शरीर के सारे ब्लड्स को मशीन में डालकर 4 से 6
घंटे के इस प्रोसेस में 10 से 12 डॉक्टरों की निगरानी में उस शख्स को खिदमत करनी पड़ती है, डॉक्टर को खिदमत करनी पड़ती है उस शख्स के लिए, तब जाकर उसका खून साफ हो पाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक हमारे कलेजे ने कभी यह महसूस नहीं किया कि अल्लाह की कितनी मेहरबानी हमारे पास है, मगर ये तो हम समझे कि जब हमारी किडनी काम करना बंद कर दे, इसी काम के लिए हमें डॉक्टरों के यहाँ हफ्ते में 2 मरतबा 50,000 खर्च करके डॉक्टरों को घंटों नहीं कई घंटों मेहनत करने के बाद तब जाकर हमारे खून को वो साफ करते हैं। हम कुर्बान चाहे, हम ये महसूस करें कि जो काम आज 12 डॉक्टर हफ्ते में 2 मरतबा 6-6 घंटा मिलकर 50,000 लेकर नहीं कर सकते, इसी काम को करने के लिए अल्लाह हर इंसान के कलेजे में एक नहीं डबल मशीन किडनी की सूरत में अल्लाह ने फिट कर रखा है। और अल्लाह की किडनी ये मसलूमी मशीन से ज्यादा काम करती है। ये मशीन 6 घंटा वक्त लेती है तब एक बार हमारा खून साफ कर पाती है, मगर अल्लाह की दी हुई मशीन किडनी की सूरत में जो हमारे सीनों में महफूज है, ये 24 घंटे में 35 मरतबा हमारे खून को साफ करती है। ये हमारे खून, कोई पैसा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ अल्लाह का मुतालबा क्या है? अल्लाह हमसे क्या मुतालबा फरमाता है कि हमारी पेशानी अल्लाह की बारगाह में हो, हमारा दिल अल्लाह के लिए झुका रहे, हमारा मनोबल अल्लाह के लिए झुका रहे। ये नहीं साहब कि हम दुनियादारी की तरफ भागते रहे। हम गौर करें कि जब अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने एहसानात फरमाए हैं, किडनी देकर, हार्ट देकर, आंखों में बीनाई देकर, पाँव में कुव्वत देकर, बाजू में ताकत देकर, मगर इन सारे एहसानात के बाद भी अल्लाह ने अपने कलाम अजीम में कहीं ये नहीं कहा कि बंदा मैंने आंखों में बीनाई दी, तेरे ऊपर एहसान किया, मैंने तेरे बाजू में कुव्वत दी, मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, मैंने तेरे शरीर के सारे पार्ट पुर्जे को दुरुस्त रखा, मैंने तेरे ऊपर एहसान किया। हाँ, एक मकाम आता है जब अल्लाह अपने एहसानात को दर्शाते हुए फरमाता है, अल्लाह कहता है वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, बेशक रब ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया। किसकी सूरत में? कि मोमिनों में से ही एक रसूल को भेजकर, एक नबी को भेजकर, वो नबी देख अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया। क्यों अल्लाह ने एहसान जताया? इसलिए एहसान जताया कि मेरे मुस्तफा कुरान पढ़कर हमारी सफाई फरमाएंगे, हमारी इस्लाह फरमाएंगे, हमारी जिंदगी को जहन्नम होने से बचाकर हमको जन्नत की तरफ वो रवादमा फरमाएंगे। नबी करीम की जिंदगी जब मुताला करते हैं, यकीनन आज पूरी दुनिया में इंसानों पर साहब, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, इंसानों पर अगर सबसे बड़ा एहसान इस धरती पर अल्लाह ने इंसानों को फरमाया है तो नबी की सूरत में फरमाया है। पैगंबर इस्लाम की आमद न होती, ये इंसानियत की बात जो आज पूरी दुनिया में हो रही है, ये इंसानियत की बात करने वाले कौन होते? ये मानवता के डेवलपमेंट के लिए जो आज G20 सम्मेलन हमारे हिंदुस्तान में लोग आए, 20 ममालिक के लोग आए, ये G20 सम्मेलन का क्या भाषण लिख रहा? उसमें यही कि इंसान की मदद कैसे हो, इंसान का प्रोटेक्शन कैसे हो, औरतों की इज्जत कैसे हो, औरतों को आरक्षण कैसे मिले। लगभग लगातार 2 हफ्तों से हमारे मुल्क के दोनों ईवान से बस एक ही आवाज नेताओं से सुनने को मिलती है कि हम औरतों को सुरक्षा देने के लिए अलग से कोई कानून नाफिज करेंगे, अलग से कोई बिल लाएंगे ताकि बेवाओं को सम्मानित किया जा सके, औरतों की इज्जत बचाई जा सके, बेटों के हुकूक को उनको दी जा सके। बस औरतों को बचाने का रुझान हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में आज हम देख रहे हैं। नेता चाहे जिस माहौल और मुआशरे का हो, उनको यकीन हो चला है साहब कि हमें अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो औरतों की इज्जत की बातें करनी होगी। हमें अगर कौम में अगर मकबूलियत हमें चाहिए तो बेटियों को बचाने का पैगाम दुनिया के सामने हमें रखना होगा, नश्र करना होगा। इसलिए ऐसे नेताओं ने पार्लियामेंट के बाहर बीवियों को, बेटियों को, माओं को, बेवाओं को और बहनों को इज्जत देने की बातें करते नजर आए हैं। जिनकी जिंदगी हम मुताला करते हैं तो उनकी जिंदगी में कहीं भी औरतों की इज्जत नजर नहीं आती। जिन नेताओं के पास कहीं मुस्लिम माँ की इज्जत नहीं, कहीं बहन नहीं, अरे जो आज तक अपनी बीवी के हुकूक की अदायगी नहीं कर सका और बीवी से मोहब्बत के अमली पैगाम न दे सका, वो भी आज दूसरों की बीवियों की फिक्र करते हुए कहता है बीवियों की इज्जत हो, माओं की इज्जत हो, बहनों की इज्जत हो, बेवाओं की इज्जत हो। मैं पूछना चाहता हूँ इस पुरफितन माहौल में जबकि आज कोई किसी की इज्जत करने पर आमादा नहीं, फिर भी औरतों को सम्मानित करने का इतना हसीन जज्बा ये पूरी कायनात में
किसने दिया है, किस शख्सियत की खिदमत है जिसके ज़ेरे असर आज हम इंसानों ने ये महसूस किया कि बहनों के उनके हुकूक हम वापस कर दे। बेटियों की पैदाइश के बाद जिस दुनिया ने 40 दिन तक अपने लिए घर में कैद कर रखा हो, और एक बाप की तमन्ना ये थी कि मेरे यहाँ सिर्फ बेटा आए, अगर किसी के घर बेटी की पैदाइश होती तो वो बाप 40 दिन तक घर से बाहर नहीं जाता। वो ये गुमान करता कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो कोई भी देखकर मुझे मनहूस समझेगा, कहेगा कितना मनहूस आदमी है, कितना बेकार इंसान है, इसके घर में एक बेटी आ गई। यानी जिस समाज में, जिस माहौल और माशरे में बेटियों के साथ वो दुर्व्यवहार होता कि जिसके घर बेटी पैदा होती, बेटी वाला शख्स 40 दिन तक घर नहीं छोड़ता और उसके बाद जरूरत महसूस होती तो अपनी बेटी को जिंदा तरगोर कर देता। माओ के साथ वो दुर्व्यवहार किया जाता कि सगी माँ को 3 बेटों ने अपनी माँ को ओकास के मेले में 900 दिरहम में फरोख्त किया। यह हमें तारीख बताती है। यानी माँ और बहन, बेटी जिनकी इज्जत जिस समाज में नहीं थी, तो आप अंदाजा फरमाएं कि उस माहौल में बीवी की क्या इज्जत रही होगी, क्योंकि बीवी का ताल्लुक किसी भी शख्स से उनके खून से नहीं है। माँ का ताल्लुक हमसे हमारे खून से है, बहन का ताल्लुक हमारे डीएनए से है, बेटी का रिश्ता हमसे हमारे खून से है। बेटी, माँ, बहन ये सब ब्लड रिलेटिव्स में है, ये जो ब्लड से ताल्लुक रखते हैं। जब इनके साथ वो दुर्व्यवहार होता तो बीवियों के साथ क्या बर्ताव किया जाता था, बर्ताव किया जाता होगा, आप सिर्फ अंदाजा लगाएं और तसव्वुर करें। कसम खुदा की आप फैसला कर लेंगे कि आज पूरी दुनिया में जो औरतों को सम्मानित करने का जज्बा आज पूरी दुनिया को जो मिला है, ये किसी और का एहसान नहीं, ये सिर्फ इस्लाम के पैगंबर का एहसान है। इस्लाम के पैगंबर ने उस जमाने में, जिस जमाने में माओ की इज्जत की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं होती, जहां बेटों को जिंदा तरगोर करने का फैशन चला था, उस माहौल में 11 बीवियों के साथ मुस्तफा करीम ने जो आपने बर्ताव फरमाया है, सीरत का वो पाकीज़ा हिस्सा पूरी दुनिया को दादे दे रहा है कि तुम मुझे देख और अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर। मुस्तफा करीम की जिंदगी जहां मुताला करते हैं, आपने जहां अपनी जिंदगी में माओ की इज्जत की बातें की, बहनों के हुकूक वापस दिलाए, बेटों के हुकूक की बातें आपने फरमाई, उसी मुस्तफा ने अपनी बीवी से मोहब्बत का अमली पैगाम, ऐसा खूबसूरत पैगाम अरब की सरजमीन पे आपने नश्र किया है। आज भी दुनिया अगर पढ़ ले तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम गलत मजहब है, इस्लाम टेररिस्ट फैलाता है, इस्लाम के पैगंबर के मैसेजेस अच्छे नहीं है, ये उनका गलत फैसला है। जरूरत इस बात की है कि हम पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश करें, अमली एतबार से पूरी दुनिया को हम ये बताएं कि आज बीवियों की इज्जत हुई है तो मुस्तफा की वजह से, औरतों को इज्जत मिली है तो मुस्तफा की वजह से, बहनों के हुकूक वापस हुए हैं तो मुस्तफा की वजह से। मुस्तफा करीम अगर अपनी जिंदगी में अमली पैगामात नहीं देते तो आज ये दुनिया जिस तरह हसीन मालूम पड़ती है, ये हुस्न दुनिया को ना मिला होता और ये खूबसूरती दुनिया में ना होती। अल्लाह की कसम, आज इंसान होने के बाद भी हमारे दिलों में मानता नहीं होता, क्योंकि हमारा मजहब ही वो मजहब है जिसने सबसे ज्यादा और सबसे पहले इंसानियत का पैगाम दुनिया को दिया, मानवता का पैगाम दुनिया को दिया, औरतों को बचाने की बातें दुनिया के सामने रखी। इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पर है तो आपकी जिंदगी में सिर्फ रोजा, नमाज, हज और ज़कात हमें नहीं मिलेगा। ये जरूरी है कि आपने नमाज का पैगाम दिया, आपने रोजे का पैगाम दिया, आपने हज की बातें फरमाई, आपने ज़कात को कंपल्सरी किया। नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये 4 ऐसे स्तंभ और ईमान इस्लाम में है जिस पर ईमान के बाद पूरा इस्लाम खड़ा है साहब। इन चारों की बातें जिस पैगंबर इस्लाम ने की और मानने वालों पर कंपल्सरी फरमाया, उसी पैगंबर की जब हम तारीख पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी पढ़ते हैं, तो बेटियों को सम्मानित करने का, बेटी वालों को सम्मानित करने का इतना बड़ा स्टेप आपने उठाया। उसी मुस्तफा ने फरमाया, मन आला सलासा बनात फअतबहुन्ना वजवज़हुन्ना वअहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। यानी आज पूरी दुनिया में चाहे आपके उत्तर प्रदेश के बाबा की बात की जाए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए या किसी और राज्य की बात की जाए, हर जगह औरतों को सम्मानित करने के लिए अलग अलग कानून नाफिज किए गए हैं। कहीं बेटी वालों को साइकिल दी जाती है, कहीं कन्यादान का पैसा दिया जाता है, कहीं लैपटॉप बांटा जाता है, कहीं कुछ और दिया जाता है।
कहीं घर कॉलोनी की राशि दी जाती है, मगर इस्लाम के पैगंबर ने बेटी वालों की को सम्मानित करने का जो बेहतरीन फार्मूला आपने 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पे आपने दुनिया को दिया। सरकार फरमाते हैं मन आला सलासा बनात, इफ एनीवन हु हैज एट लीस्ट 3 डॉटर्स, वो शख्स जिनके पास कम से कम 3 बेटियां हो, यानी जो आदमी कम से कम 3 बेटियों की परवरिश किया हो या 3 बहनों को पाला हो, पाल के शादी दिलाई हो, शादी के बाद भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा हो, तो इस्लाम के पैगंबर के फरमान का तेवर कहता है फलहुल जन्ना। तो ऐसे अभिभावक को कंप्यूटर, पैसा, राशि, घर, कॉलोनी नहीं दी जाएगी, बल्कि अल्लाह की तरफ से उसे जन्नत का इनाम दिया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई तकरीर हो रही है। इस्लाम के पैगंबर ने औरतों को सम्मानित करने का ये बड़ा स्टेप उठाया। पार्लियामेंट के उन नेताओं से कोई कहते कि आज जो तिरछी निगाहें उठाकर मुसलमानों को तुम जलील करने की कोशिश करते हो, पढ़ इस्लाम के पैगंबर की तारीफ। जिन औरतों को तूने वोट पाने का एक हथियार और जरिया बनाया है, उन्हीं औरतों को रियल इज्जत अगर इस पूरी कायनात में किसी बारगाह से मिली है तो मुस्तफा करीम की बारगाह है। मुस्तफा करीम की जात गिरामी है। सिर्फ औरतों को नहीं, बल्कि औरतों को जिस हैसियत से हम देखें, माँ की हैसियत से देखे, बहन की हैसियत से देखे, बीवी की हैसियत से देखे, मुस्तफा करीम ने हर एक के साथ अमली एतबार से ऐसा बर्ताव किया। आज नेता, सिर्फ आज का नेता बोलता है, भाषण देता है, मगर अमल अगर इनकी जिंदगी में हम देखें, इनका कैरेक्टर चेक करें, दूर तक इससे कोई वास्ता इनका नहीं। सफाई अभियान की बात ये करेंगे, मगर इनकी जिंदगी में सफाई नहीं। औरतों को सम्मानित करने की बातें करेंगे, मगर औरतों को प्रैक्टिकली ये सम्मानित नहीं कर सकते। बेटियों को पढ़ाने की ये बातें करेंगे, मगर बेटियों की तालीम के ताल्लुक से ये सरगर्म अमली एतबार से नहीं होते। यानी जो भी कवानीन ये नाफिज करते हैं और भाषण में बोलते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ जुमलों में हमें सुनने को मिलती है, मगर साहब अमली एतबार से अगर हम चेक करें तो इस्लाम के पैगंबर ने जिन जिन पैगामात को आपने नश्र किया, जिन जिन बातों को आपने फैलाने की कोशिश की, सिर्फ आपकी बात आपके जुमलों में ना देखी गई, बल्कि आपने अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों पर अमल करके दुनिया को दिखा दिया। आपने सफाई की बातें की, अमली एतबार से पूरी दुनिया को साफ करने की आपने कोशिश की। आपने औरतों को इज्जत करने की बातें की और इज्जत करके भी आपने दुनिया को दिखाया। बीवियों से मोहब्बत करने के आदाब भी मेरे मुस्तफा ने दुनिया को बताए और बीवियों को अमली एतबार से मोहब्बत करके भी दुनिया को दिखा दिया। सैयदा आयशा, अल्लाह की कसम कौन होगा जो अपनी बीवी से साहब ऐसी मोहब्बत करेगा। आज तो शादी होने के बाद मोहब्बत करने के रास्ते हमारे घर से बंद हो जाते हैं। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, उनको इतनी तकलीफ होती है शादी के 1-2 हफ्ते के बाद अगर दुल्हन अपने शौहर के साथ एक प्लेट पे खाना खाए, एक वो प्लेट शेयर करे, दस्तरखान शेयर करे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है, लड़के की माँ को। उसके बाद लड़के के वालिद साहब को ऐसा लगता है कि उसके बेटे को किसी ने छीन लिया हो। माँ बोलती है कि जब से ये डाइन हमारे घर में आई है, पहले तो सिर्फ बातें होती थी फोन पे, मगर अब तो ये खाना भी हमारे बेटे के साथ खा रही है। यानी ये तकलीफ होती है साहब, हमारे घरों में लोगों को तकलीफ होती है, क्यों मेरी बहू अब मेरे बेटे के साथ खा रही है। यानी ये माहौल चल पड़ा है कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ उस कदर चिपक के न रहे, मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ इस कदर उनके साथ हमेशा बात ना करे, खाना ना खाए, उनके साथ गुफ्तगू ना करे, बस ऐसे दूर दूर से रिश्ता हो। ये हमारी माओ की ख्वाहिशात है, हमारे बुजुर्गों की बात है। मगर हम आपसे कहते हैं, इस्लाम के पैगंबर ने बीवियों से मोहब्बत का जो अमली पैगाम दुनिया को दिया है, अगर हमारे दिलों में ये मोहब्बत नहीं है तो हम जरूर लौटाए। इस्लाम के पैगंबर फरमाते, आयशा क्या कर रही हो? सैयदा आयशा कहती है, हुजूर मैं पानी पी रही हूँ। मुस्तफा फरमाते, आयशा मुझे भी पानी पीना है, मुझे भी प्यास लगी है। सैयदा आयशा आधा पानी पी ली और बचे हुए आधे गिलास पानी को नबी की बारगाह में आप पेश करती है। कहती है, हुजूर लीजिए पानी पीजिए। सरकार उस गिलास को अपने होठों के करीब ले गए, फिर चारों तरफ आपने गिलास में को देखा, गौर किया, उसके बाद फिर आपने गिलास वापस कर दी। उसके बाद सैयदा आयशा कहती है घबरा कर कि हुजूर लगता है गिलास में कुछ पड़ गया है, क्या कुछ कचरा उचरा तो नहीं है? वो घबरा गई। हुजूर फरमाते कि नहीं आयशा, गिलास साफ है, पानी साफ है, मगर मैं जो तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम वाकई बताओगी वो जगह? कहा हाँ, आप पूछिए क्या कह रहे हैं। मुस्तफा फरमाते, आयशा मैं गिलास में कुछ और नहीं तलाश कर रहा, बल्कि मैं वो जगह खोज रहा हूँ कि तेरे होंठ कहाँ लगे थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद ये जिंदाबाद। सीरत की बात है साहब, सुभान अल्लाह मुस्तफ़ा सुभान की बात है। अमली एतबार से मुस्तफ़ा ने बीवियों से मोहब्बत के इतने बड़े पैगाम दिए हैं। आज मुस्तफ़ा करीम के नाम पर पूरी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, मगर अमल हमारी जिंदगी में अगर कोई तलाश करे, ये किरदार मौजूद है क्या? बीवियों को हमने आज मार खाने की मशीन समझा है। थोड़ी सी गुंजाइश तक हमारे दिलों में नहीं रहती कि हम माफ कर दें। थोड़ी गलती हो जाए, वक्त पे कपड़ा साफ न हो, खाने में थोड़ा नमक हो जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए तो हम ज़रा यज़्रिबु की पूरी गर्दान उसकी पीठ पे कर देते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। साहब मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, आयशा कोई और चीज मैं नहीं तलाश रहा, मैं तेरे होंठों की वो जगह तलाश रहा हूँ जहाँ तूने अपने होंठों को लगा कर पानी पिया। ये मुस्तफ़ा ने अमल से पैगाम दिया। बीवी के साथ खाना भी शेयर हो, दस्तरखान शेयर हो, उनका जूठा भी खाया जाए, ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। देखिए ना, सुभान अल्लाह, इस कदर खामोशी। और पता नहीं क्यों, चूंकि मोहम्मदाबाद एक पढ़ी लिखी जमीन है, यहाँ पर आम आदमी जो पान की दुकान में, हम लोग बोलते हैं जो पान की दुकान में चूना लगाते हैं, वो भी बहुत महज़्ज़ब होते हैं। अदबी एतबार से उनकी काफ़ी अदब पर उनकी काफ़ी गिरफ्त होती है। ज़बान और अदब के हवाले से हर आदमी अब बेदार होता है, और यही वजह है कि यहाँ हिंदुस्तान भर में, आपके मऊ में और आज़मगढ़ में और ये पूरे अतराफ़ में, पूरे हिंदुस्तान में अगर अपनी तालीम की बात की जाए, दीनी तालीम की, मदरसे की तालीम की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा सटीक और बेहतर एजुकेशन इसी खित्ते को माना जाता है। हालांकि मदारिस हर जगह है, हर जगह पढ़ाई होती है, मगर मदरसे के बैकग्राउंड के बाहर भी अगर आदमी कुछ सीख पाता है तो वो यही जगह। बेशक बेशक। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात बाउंस कर जाए। मैं अब अपने उस टारगेट की तरफ बढ़ता हूँ जो मैंने सोच रखा है मुझे क्या बताना है। मुस्तफ़ा जरे रहमत ने अपनी सीरत से अपने मानने वालों को हर ज़माने में जो पैगामात आपने दिए, आपकी ज़िंदगी के 63 साल हिस्से को 40 साल तक बगैर इंफॉर्मेशन के मेरे मुस्तफ़ा ने जिस अरब की सरजमीन पे आपने सुबह शाम की, 40 साल साहब कोई मामूली पीरियड नहीं है। जो आदमी 63 साल रहे, बाज़ाब्ता बज़ाहिर रहे, और वो 63 साल में 40 साल जिस एक मिशन पे लगा दे, यकीनन ये कहा जाएगा कि उस शख्सियत का सबसे बड़ा मिशन और सबसे बड़ी तहरीक वही होगी जो 40 साल जिंदगी में उन्होंने नाफिज फरमाई। इस्लाम के पैगंबर ने बैसियत पैगंबर सिर्फ 23 साल आपने तकलीफ फरमाई, सिर्फ 23 साल। तो 40 साल आपने क्या किया? 40 साल यही इंसानियत का पैगाम, यही मानवता का पैगाम, यही ब्रदरहुड की बात है, यही इंसानियत की बात है। आपने अरब के उस रेगिस्तान में रहकर उन बद्दू सिफत लोगों के बीच जिनको ये तक समझ न थी कि कब क्या करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, उनको बदल देना, उनमें तब्दीली ला देना। जिन लोगों ने अपनी माओं को बेचा हो, बेटियों को जिंदा दरगोर किया हो, अपनी बीवियों को ज़बह किया हो, सरेआम मजमे आम के सामने बीवियों को पत्थरों से मार दिया हो, उस समाज में तब्दीली लाना साहब बहुत बड़ी बात होगी। इस्लाम के पैगंबर ने जब 40 साल के बाद आपने लोगों के बीच अल्लाह एक है का पैगाम रखा, अल्लाह की बातें आपने शुरू की, कलमा आपने नश्र फरमाया, कुरान पढ़ पढ़ कर लोगों की आप इस्लाह करने की आपने कोशिश की। अरब के लोगों में ऐसे माहौल बन गए, किसी ने आपकी जबान काटने की बातें की, किसी ने नौज़बिल्लाह सर काटने की बातें की, किसी ने आपकी तबलीगी रास्ते को रोकने की बातें की, किसी ने नमाज को रोकने की बातें की। मगर इस्लाम के पैगंबर ने तबलीग को ना तबलीग करते ना चुके ना रुके, आप तबलीग करते रहे, तबलीगी मिशन आपके जारी रहे। लोगों ने कहा भी, मनाया भी, हुजूर आप तो इस कदर अथोराइज्ड और बाख्तियार है, ये जो लोग आपको मारने और भगाने की बातें कर रहे हैं, इनके लिए आप बद्दुआ कर दें, इनके कलेजे बाहर आ जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे। मुस्तफ़ा जरे रहमत यकीनन इस कदर बाख्तियार थे, जो नबी अपनी उंगली के एक इशारे से सूरज को वापस फरमाए, जिस मुस्तफ़ा करीम ने चांद को उंगली के इशारे से 2 टुकड़ा फरमाया हो, वो मुस्तफ़ा इस कदर ऑथराइज्ड थे कि आप चाहते तो अपने दुश्मनों के लिए सिर्फ हाथ उठा देते कि अल्लाह मेरे दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे, मेरे दुश्मनों को बर्बाद कर दे। यकीनन मुस्तफ़ा का इधर हाथ उठता, उधर अबू जहल का
कलेजा सीने से बाहर आ जाता, उतबा और शैबा पागल हो जाता, आपके दुश्मनों का वजूद धरती से खत्म हो जाता। कहने वालों ने कहा कि हुजूर इन लोगों की तबाही आप क्यों नहीं चाहते, मगर मेरे मुस्तफा ने सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी तबलीगी मिशन को आपने जारी रखा, अपना काम करते रहे और जवाबन आपने कहा, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे लोगों, ए मुसलमानों, मैं इनके लिए क्यों बुराई चाहूंगा। मेरी निगाह नबूवत देख रही है, जिन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश की है या जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, एक दिन आएगा जबान यही होगी मगर उस वक्त ये गाली नहीं बोलेंगे, इसी जबान से मेरे ऊपर दरूदों की बारिश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही 23 साल में लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने नमाज रोकने की कोशिश की थी, वो इतनी नमाज उन लोगों ने पढ़ी, इतने सजदे उन लोगों ने किए, कुरान उनकी नमाज की गवाही देते कहता है, तराहुम रुक्कन सुजदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाह। जिन लोगों ने अल्लाह के मिशन को, अल्लाह के नाम को फैलने ना देने की तहरीकें चलाई थी, उन लोगों ने अल्लाह के नाम की तहरीक को अपने लिए लाजिम कर लिया। ये मुस्तफा करीम की तबलीग का ऐसा जोरदार असर उनके दिलो दिमाग पे पड़ा कि आज तक पूरी दुनिया को यह महसूस है कि इस्लाम के पैगंबर ने ही इंसानियत का इतना बड़ा स्टेप उठाया था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को मानवता का पैगाम दिया हो, उनके मानने वालों में अगर मानवता नजर नहीं आए, जिस इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया को ब्रदरहुड की बातें सिखाई हो, उनके मानने वालों में अगर ब्रदरहुड और भाईचारा हम ना देख सके, तो कितनी शर्म की बात है। आज हमारा माशरा कितने खानों में बटा हुआ है। ये अंसारी साहब, ये शेख है, ये मोहम्मदाबादी है, और वो साहब क्या खैराबादी है, ये आजमगढ़िया है, वो मऊ वाले हैं, ये उत्तर प्रदेशी है, वो बिहारी है। ये सारी चीजों में हम तो बढ़ते ही थे, अब तो साहब हम पीरों में भी बढ़ चुके हैं। पहले से तो ये हो ही रहा था, बेशक बेशक। अब तो हम हमारे पीर अलग हो गए तो हमारा इस्लाम अलग हो गया, कोई गुंजाइश ही नहीं हमारे अंदर। आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान भर में अपने उलमा के कदमों की बरकतों से घूमता हूं, पूरे हिंदुस्तान में साहब पीर के नाम पे मुसलमानों ने अपना कलमा लगता है चेंज कर रखा है। ये समझ ही नहीं आती कि हम पीर को तरीकत के लिए इस्तेमाल करें ना, पीर को एक सहारे के लिए, एक सहारा ढूंढे उनसे कि उनसे हमें अल्लाह ऐसे रास्ते पर ला दे जहां से हम अल्लाह के करीब हो जाए, जन्नत मिल सके। बस इतना काम है पीरी मुरीदी का, उसके अलावा उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर हमने अपने समाज को तोड़ने और बांटने के लिए जो इस दौरे जदीद में अपने पीरों के नाम का इस्तेमाल करके स्टेज से लेकर मजमे तक, मजमे से घर घर तक जो हमने माहौल इस जमाने में बनाया है, यकीनन ये माहौल ये कहता है कि आने वाले 2-4-10 साल के अंदर हम रहेंगे, मगर हमारे अंदर हमारा इस्लाम नहीं रहेगा। कलमा पढ़ने से पहले आदमी जिस जमाने में अपने पीर का नाम लेता हो, समझिए उस इंसान का ईमान बिल्कुल डैमेज हो चुका है। मैं हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी किसी ऐसे पीर का मुरीद हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ऐसे पीर का क्या, मैं ऐसे पीर का मुरीद हूं जिस पीर का अपने जमाने में कोई जवाब नहीं, सरकार ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ मैं मुरीद नहीं हूं, मैं बताऊं आपको बायसे मिसबाई, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने एक बड़ी सादत मुझे ये भी दी है। तकरीबन 2019 से आज तक मेरी पीएचडी का उन्वान भी सरकार ताजुल शरिया की खिदमत ही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी का किरदार, ये मेरा टॉपिक है। मगर हमने हमेशा अपनी कौम से, अपने लोगों से यही सिखाया है, अगर आप रज़वी हैं तो आपके अंदर अशरफी को मानने और समझने की गुंजाइश होनी चाहिए। वाह 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 वाह। अगर आप जरा सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपके अंदर रज़वी को समझने और सीखने की गुंजाइश होनी चाहिए। वाह वाह। अगर आप बरकाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रज़वी में दम नहीं है। अगर आप रज़वी हैं इसका मतलब ये नहीं कि बरकाती में कोई गुंजाइश नहीं है। साहब ये सारी चीजों को एक जगह रखकर एक दूसरे टाइम के लिए हम इस्तेमाल करें। आज इस जमाने में सबसे ज्यादा भाईचारा को हम प्रमोट करें। दुनिया को लगे कि ये मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले आपस में इस कदर मुत्तहिद है। अभी क्या हुआ मौआ अफरोज चिड़िया कोटी के साथ, क्या हुआ, किन्होंने केस की, किन्होंने उनकी तकरीरी पर बाधा डाला, कलकत्ता नाखुदा मस्जिद के ताल्लुक से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ। मौआ अफरोज चिड़िया कोटी मिसबाई साहिब तसानीफ कसीदा, एक अजीम आलिम दीन हमारी जमात के, बेशक बेशक, कलकत्ता की उतनी बड़ी मस्जिद नाखुदा मस्जिद की इमामत के लिए उनका नाम सिलेक्ट हुआ और बहुत हद तक माहौल बन चुका था कि उनकी तकरीरी हो जाती।
मगर दाढ़ी रखने वाला, टोपी लगाने वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला, मुस्तफ़ा करीम की जात पर ईमान की बातें करने वाला, वही उनकी मुखालफत में आ गए। और नतीजा क्या निकला? न तेरी न मेरी। यही होगा साहब, हम 50 हिस्सों में बटेंगे, दूसरे लोग हमसे फायदा उठा लेंगे। आज इस पूरी दुनिया में हम कुछ रहे ना रहे, एक कौम नजर आने चाहिए, हमको उनसे सबक लेनी चाहिए, सबक सीखनी चाहिए, जिनके यहाँ खुदाओं की क्वांटिटी आज तक एक ना हो सकी। बंगाल वालों से पूछिए साहब तेरे खुदा कौन है, तो किसी और शख्सियत का नाम बोलेंगे। उत्तर प्रदेशी को पूछिए तो आपका हु इज योर गॉड, या खुदा बमाने गॉड में ले रहा हूं, हु इज योर गॉड, तेरा खुदा कौन है, ये किसी और शख्सियत का नाम आपको सामने रख के बताएंगे। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, वहां वो गणपति बाप्पा मौर्या अभी 3-4 दिनों से वही सब हो रहा है, वहां गणपति का नाम आएगा। गुजरात चले जाइए तो किसी और शख्सियत का नाम लेकर सामने आएंगे। वो लोग जिन लोगों के जिनके माशरे में आज तक उनके खुदाओं की तादाद उनके रहबरों और रहनुमाओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने आज तक फिक्स करके नहीं बताया कि उनके खुदा कितने हैं। कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 1 करोड़, यहां तक कि 3.5 करोड़ खुदाओं को जिन लोगों ने मान रखा हो, हालात समझने के बाद बीते 25 सालों में वो लोग धीरे धीरे इस कदर मुत्तहिद हो गए कि आज इस हिंदुस्तान की हुकूमती सतह पर सबसे बड़ी कुर्सी पर वही लोग काबिज है। उनके पास सबसे ज्यादा विधायक, उनके पास सबसे ज्यादा मिनिस्टर, उनके पास सबसे बड़ी ताकत, उनके पास सबसे बड़ी कुव्वत है। क्यों? क्योंकि वो मुत्तहिद है। और कब कौन लोग मुत्तहिद हुए? जिनके समाज में इत्तेहाद की दूर दूर तक बातें नहीं थी, जहां अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ऊंच और नीच की बातें होती थी, जहां पर एक आदमी अपने समाज में SC ST को जीने के कोई रास्ते नहीं दे पाते, उस समाज में आज इत्तेहाद की बातें हो रही है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके खुदाओं की तादाद आज तक एक ना हो सकी हो, वो लोग आज मुत्तहिद है। मगर हम मुसलमान, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे इंडोनेशिया को हो, मुसलमान होना चाहिए। उनसे सवाल कीजिए, हु इज योर अल्लाह, तेरा खुदा कौन है? हु इज योर क्रिएटर, तुझे पैदा करने वाला कौन है? मुसलमान होना चाहिए। वो मुसलमान चाहे बंगाल का होगा, या बिहार का हो, या उत्तर प्रदेश का हो, या वो हिंदुस्तान का हो, या वो नेपाल का हो, या वो चाइना का हो, या वो मलेशिया का हो, वो जहां का भी होगा, उनसे जब सवाल किया जाता है तेरा खुदा कौन है, जवाब मिलता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा पैदा करने वाला अल्लाह है। जब खुदा की हैसियत से मुसलमानों का खुदा अल्लाह, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो वो इंडिकेट करे, या बिहार का मुसलमान हो वो इशारा करे, तो साहब जब हमारा खुदा एक, हमारा इस्लाम एक, हमारा मजहब एक, हमारा कानून एक, हमारा नजरिया एक, तो ये 50 खानों में बंटने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है साहब? हमने अपनी जिंदगी की तरक्की को खुद से ये खानों में बांट कर तोड़ा है। अल्लाह की कसम, हम गैरों से सबक सीखे, पॉलिटिकली सियासी एतबार से भी कम हम एक हो जाए। हाँ, हम मुसलमानों में अगर जिनका अकायद दुरुस्त न हो, जिनका नजरिया इस्लामिक एतबार से दुरुस्त न हो, मतलब कि आला हजरत के तनाजुर में जिनके अकायद में कोई कमी हमें नजर आए, तो जरूरतन हम उनकी इस्लाह करें। उसके बाद भी वो इस्लाह करने के बाद भी ना सुधरे तो उनसे हम अलग से कोई गुफ्तगू कर लेंगे। मगर आलमी सतह पर सियासी एतबार से हम दुनिया को ये बावर कराए, दुनिया को ये बताएं कि साहब हम पूरी दुनिया के मुसलमान एक है। ये इतिहास का फार्मूला होगा जिसके तनाजुर में पूरी दुनिया में हम अपने इत्तेहाद की ताकत को दर्शाने में कामयाब होंगे, और दुनिया हमारी यूनिटी को देखकर खौफजदा होगी, और नतीजा ये निकलेगा हम अपने इतिहास से दुनिया को भी मुत्तहिद कर देंगे और खुद भी मुत्तहिद रहेंगे। वाह 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 भाई, जिंदाबाद। और ये भी हम नहीं कहते कि मुसलमान कोई भी हो साहब उनको एक मान लो, वैसे भी मसले के आला हजरत के तनाजुर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सुनिए स्पष्ट, मगर मैं सियासी तौर पे बोल रहा हूं, सियासी एतबार से अकायद के मामले में अगर किसी में कोई कमजोरी नजर आए उसमें कोई गुंजाइश नहीं। हमारा मसलक के आला हजरत है, हमारे मसलक पे हमारा कदम मजबूती से पड़ना चाहिए, उसी के तनाजुर में हमारी जिंदगी कटे। हम सियासी एतबार से मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को इत्तेहाद का सबक पढ़ा दें। यकीनन अगर मुस्तफ़ा करीम की सीरत के इस हिस्से से, इस बाब पे अगर हमारा अमल हो जाए तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। कोई एक चीज आप बताएं, हम बताएं कि मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी पर हमारा बहुत जबरदस्त अमल है। इस्लाम के पैगंबर ने एजुकेशन के डेवलपमेंट,
जितनी बड़ी खिदमत आपने अंजाम दी, आज तक पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खिदमत किसी से हो सकी है क्या? मगर आज हमारे बच्चों में जहालत इस कदर आम है साहब, मैट्रिक अभी किया नहीं, सऊदीया भेज दो, इंटर पास हुआ नहीं, दुबई भेज दो। एक होशियार बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को सऊदीया और दुबई भेजने से पहले अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सऊदीया, दुबई, दिल्ली, कतर, दोहा, ये सारी चीजें साहब आपके बच्चों के मुस्तकबिल को नहीं बना सकती। अगर 100% आप अपने बच्चों को संभालना चाहते हैं, उनके जरिए अपने समाज की तरक्की चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस्लाम के पैगंबर के उठाए हुए वो रास्ते जो तालीमी एतबार से समाज को सरगर्म करने के लिए आपने, जंगे बदर में क्या हुआ था आपने हमारे उलमा से सुना होगा, जो अफराद मुक़य्यद थे, जो जेलों में थे, उनके साथ 2 शराइत रखे गए थे। पहली शर्त तो ये थी साहब कि वो पैसा देकर घर चला जाए, और जिनके पास पैसे ना हो तो उनके लिए सबसे बड़ा स्टेप इस्लाम के पैगंबर ने जो उठाया था, कहा अगर तेरे पास पैसे नहीं है, तुम अगर पढ़े लिखे हो तो तुम लोग एक फर्द हमारे 10 अफराद को पढ़ा दो। वाह वाह, अरे कहीं ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब जेल में हमारा दुश्मन बंद है, हम तो यहाँ चौराहे पे भी अपने किसी मुखालिफ को पाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं और ताक में लगे रहते हैं कि चलो हम खैराबादी, तुम आओ, तुम कभी महमदाबाद हमारे यहाँ देख लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी महमदाबाद वाले खैराबाद वाले के इंतजार में, खैराबाद वाले महमदाबाद वाले के इंतजार में रहते हैं। कहीं चुंगी में पकड़ा जाए तो वहीं पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। दुश्मनी का ये जज्बा हमारे साथ रहता है, मार धाड़ शुरू हो जाती है। मगर इस्लाम के पैगंबर की नजर में वो मुक़य्यद है, जेल में है, वो जो चाहते वो करते उनके साथ। मगर ये ऑप्शन कितना सुथरा और बेस्ट ऑप्शन पूरी दुनिया को के लिए था। इस्लाम के पैगंबर फरमाते कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुम आओ, एक आदमी हमारे 10 लोगों को पढ़ा दो, मैं तुझे छोड़ दूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिस जिंदाबाद। मजहब के पैगंबर और संस्थापक ने एजुकेशन के डेवलप के लिए इतना बड़ा काम किया हो, वाह 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 वाह, आज उसी मजहब के मानने वालों के बच्चों में तालीमी शरह इस कदर गिर चुकी है कि साहब SC ST से भी ज्यादा कम तादाद हमारे बच्चों की पढ़ने लिखने में है। कितने IAS ऑफिसर, मैंने अशरफिया से कहा था इसी बार, उससे हाफिज मिल्लत में हम 18 या 20% हैं हिंदुस्तान में। IAS कितने % हमारे बच्चे बनते हैं? 2%, 1.5%, 1%। सिर्फ 20% हम क्या गोश्त खाने के लिए जिंदा है क्या? और बाद में हम चिल्लाते हैं कि हमारी हुकूमत हमें हमारे हुकूक को नहीं देती। योगी जी, मोदी जी या कोई जी हो, उनको इतनी अक्ल है किसी जाहिल को IAS नहीं बनाया जाता। उनको इतना मालूम है किसी अनपढ़ को इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दी जाती। उनको यह पता है कि जो अंगूठा छाप होगा या जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, बमुश्किल मैट्रिक तक पढ़ा होगा, उनको किसी ऑफिस में हम नहीं बैठा सकते। और हम चीखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि साहब हुकूमत हमें हमारा हक नहीं देती। साहब क्या सोच रहे हैं आप? शाहिद रजा मिसबाही को जान रहे हैं ना जी, हमारे क्लासमेट रह चुके हैं। शाहिद रजा मिसबाही 2018 में UPSC एग्जाम क्रैक करने वाले पूरे हिंदुस्तान में सुन्नी आलिमों में पहले आलिम। जिंदाबाद। 2008 किन का पीरियड? 2014 से हम जिनको जिम्मेदार मानते हैं हमारी तनज़ुली का, उन्हीं का पीरियड था ना। 2014 से हम मुसलमान घबराए हुए बोलते हैं कि ये लोग हमारे हुकूक नहीं देते। 2018 में तो उन्हीं की हुकूमत थी और बाज़ाब्ता यहाँ से वहां तक उन्हीं की हुकूमत थी। 2018 में जब शाहिद रजा मिसबाही, बरकाती टोपी लगाने वाला, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला, चेहरे पे दाढ़ी रखने वाला, जब 2018 में वो एग्जाम दिया, 19 में जब उनका शायद रिजल्ट, 19 में रिजल्ट आया, 19 के रिजल्ट में फेरिस्त जब लोगों ने पढ़ा, अल्लाह की कसम जिस फेरिस्त में मोहन का नाम था, सोहन का नाम था, रामू का नाम था, उसी फेरिस्त में एक नाम शाहिद रजा मिसबाही, बरकाती टोपी लगाने वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, पाबंदी से आलिम होकर, आलिम बनकर जिंदगी गुजार कर UPSC के एग्जाम में बैठने वाले शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम सामने था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात की दलील है कि आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हुकूमत चाहे जिस कदर जुल्म करना चाहे हमारे ऊपर, मगर हमारे एजुकेशन और क्वालिटी को हमारी हुकूमत नहीं छोड़ेगी। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्वालिटी होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत किसी जी को ये ताकत नहीं होगी कि हमारे बच्चों की कैपेबिलिटी या उनकी कुव्वतों को वो कम कर सके। हम पढ़ाते नहीं और गाली देते हम अपनी हुकूमत को कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। बेशक बेशक। अभी मैं BPSC का एग्जाम दिया। BPSC बोले तो जो UPPSC आपके यहाँ होता है, हमारे स्टेट में BPSC होता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक उम्मीद है 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आपका ये मुसव्विर भी वो एग्जाम पास कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कह दीजिए, सुभान अल्लाह। मगर मैंने देखा साहब उस एग्जाम में 8.5 लाख बच्चे हिस्सा लिए थे, 8.5 लाख। अक्सर तादाद उनके बच्चों की थी, हमारे बच्चे। कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां हम अपनी मजमूई तादाद के एतबार से उस फील्ड में हमारे बच्चे भी मौजूद हैं। बेशक बेशक। ऑफिस में हम है, ना कोर्ट में हम है, ना कचहरी में हम है, ना हमारे बच्चे जजेज हैं, ना वकला है, कुछ है ही नहीं हमारे बच्चे। मैं पूछता हूं कि जब हमारे बच्चे वकील ना होंगे तो हमारे हक में कौन वकालत करेगा? हमारे बच्चे आईएएस और आईपीएस नहीं बनेंगे तो हमारे हक में जायज फैसला कौन करेगा? फिर तो यही मामला होगा साहब, पिटेंगे भी हम और जालिम भी हम ही को कहा जाएगा, मार भी हम खाएंगे और दुनिया की निगाहों में जलील भी हम होंगे। हमारे बच्चों को बिजली के पोल पे बांधकर मारा जाएगा, कभी जुनैद को, कभी अफरोजुल को, कभी किसी और नाम को, आप तलाश कीजिए तो मिलेंगे। हर बार हम सताए जाएंगे, मगर फतह सामने वालों की होगी, जीत सामने वालों की होगी। मैं पूछता हूं ये जीत क्यों उनकी हो रही है? क्योंकि जहां से हार और जीत का फैसला किया जाता है वहां हमारे बच्चे पानी लेकर भी खड़े नहीं हो पाते। बेशक बेशक बेशक। उस ऑफिस में हमारे बच्चों की तादाद कितनी है? कितने वकील हमने अपने समाज को दिया? आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, वकील। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। आपका जुमला से बहुत खतरनाक था, ये पानी लेके खड़े नहीं हो पाते वहां पर। सही कह रहा हूं, औकात हमारी है। जब हमारे बच्चे उस ऑफिस में रहेंगे नहीं तो कुरान की हकानियत की बातें कौन करेंगे? हमने जलसों में से जन्नत बांटी हजरत। हाँ, वही तो आप तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम है आपको माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वाकई हमको अगर इसका इंतजार है कि हम सुभान अल्लाह हर फैसले हमारे हक में हो। देखिए, कानूनी एतबार से एक बात बोलता हूँ, चूंकि मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ, हमें अपनी हुकूमत के हर फैसले का एहतराम है। बेशक बेशक। माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हर फैसले का हमारा अकीदा अपने मुल्क के लिए इतना मजबूत है कि अभी रात है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज साहब ये बोले कि अभी दिन हो चुका है तो हम मान लेंगे, मगर एहतराम है और हम पर अमल करना ये लाजिम नहीं है। सुनिए, कानून ये कहता है आप हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकते, आप उनके फैसले का एहतराम करके उसके ऊपर डबल पेटिशन, सेकंड पेटिशन, उसके ऊपर अलग से एतराज कायम कर सकते हैं, मगर एहतराम करते हुए। ये नहीं कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट को। नहीं साहब, क्यों नहीं, ये मुल्क हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, उनको उसके हर फैसले का एहतराम करना होगा। मगर मैं पूछता हूं, लेटेस्ट में जितने फैसले हुए हैं उसमें सबसे बड़ा फैसला जो हमारी इबादत गाहों के ताल्लुक से जो किए गए, क्या फैसला किया गया? यही ना, क्या सब बात ठीक है मगर मस्जिद यहां से वहां बनी, सब ठीक है, सारी गवाही हो गई, सारी तरफ से सब कुछ गवाह गुजर गए, उसके बाद भी कहना पड़ा कि साहब तेरी तादाद इतनी नहीं है कि तेरी बात मानी जाए। अगर तुझे अपनी इबादत गाह को बचानी है या मस्जिद बनानी है तो जाओ वहां से 25-30 किलोमीटर दूर, तुमको मैं जमीन देता हूं, वहीं बना लो। सब मानकर भी कहा गया। हम पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बात, हमारे अंदाज में रखने वाले वहां पे कोई नहीं थे। बेशक बेशक। कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मुसलमानों के ताल्लुक से करते हैं और करते रहेंगे, मैं उम्मीद है, मगर मुसलमान तो नहीं है ना। बेशक बेशक। ईमान रखकर इस्लाम की बातें करना और ईमान से खाली ज़हन से इस्लाम की बातें सुनना, यह बहुत फर्क होता है। वो खाली उस ज़हनी इंसान है, उनके दिल में इस्लाम नहीं है, उनके ज़हन में ईमान की कदर कीमत नहीं है। मैं पूछता हूं, अगर एक कपिल सिब्बल ने अगर हमारी बातें, हमारी आवाज उठाई है, अगर उसकी जगह पर कोई साहिब ईमान होता तो उन उठाई हुई बातों में और ज्यादा हम शिद्दत देखते, बेशक बेशक, और ज्यादा उसमें निखार आता। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि हर मैदान में कामयाब हो, बाद में आपका बेटा जाएगा सऊदीया, 10 साल बाद जाएगा तो कतर, 5 साल के बाद जाएगा आपका बेटा सऊदीया। पहले आपका बेटा बाज़ाब्ता तालीम पाले, आपका बेटा पढ़कर अपने समाज का एक जबरदस्त वकील बन जाए, अपने मुआशरे का एक जबरदस्त आईएएस और आईपीएस बन जाए। अल्लाह की कसम, जो ऑफिस आज नजर आ रहे हैं, जो कचहरियां आज नजर आ रही हैं, ये कचहरियां कल भी होंगी
मगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाकर वकील और जज बनाया। ये दीवार उनकी होगी, कुर्सी उनकी होगी, उस पर हुकूमत हमारी और हमारे बच्चों की होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। वो न सिर्फ प्रोटेस्ट करके दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बेटी बहन को लेकर जा भीड़ दिखाकर हम हुकूमत से कुछ नहीं पा सकते। 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में। हम कहते हैं आपको 1 मिनट नहीं लगेंगे तमाशा देखने को, आ जाएगा, हमारे होश ठिकाने हो जाएंगे। ये 500, 1000, 10,000 इधर आगे, 5,000, 20,000 वहां चले गए और 2-3 महीने जाकर क्या बोलते हैं वो दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हो जाएंगे। उससे क्या कामयाबी मिल जाएगी? आमली एतबार से हमको अपने इस्लाम पर कदम बढ़ाना पड़ेगा। वाह वाह, इस्लाम के पैगंबर की सीरतों पर अमल करके दुनिया हम फतह कर सकते हैं। तादाद से इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। जंगे बदर में हमारी तादाद कितनी थी? 313, मगर सामने 1000 की तादाद, तलवार, भाले और उस वक्त के लेटेस्ट जो हथियार थे उससे लैस होकर घोड़े, खच्चर, ऊंट सबको लेकर वो लोग दुश्मन आए थे। मगर मुसलमान जो भूखे नियत थे, खाना भी नहीं, तलवार भी नहीं, मगर साहबा ने कहा सरकार मैं कैसे लड़ूंगा इनके साथ, मेरी तादाद भी कम है, मेरे पास अफराद नहीं है, मैं भूखा भी हूं। मुस्तफा मुस्कुराए, आपने हुक्म दिया कि जाओ खजूर की टहनियां कटवाओ। खजूर की टहनियां कटवाई गई। आपने अपने मानने वालों को एक तरफ से आपने पकड़ा दिया, कहा जाओ लड़ने के लिए। आज की तरह हमारी तरह मुसलमान होता तो वो बोलते कि सरकार हम तलवार के मुकाबले में खजूर की टहनियों से कब तक मुकाबला करेंगे, मगर नहीं, उनका ईमान इतना मजबूत था, मुस्तफा की जात पर इस कदर यकीन कामिल था। वो मुस्तफा करीम ने जैसे ही खजूर की टहनियां आपको पकड़ाई, वही पकड़ी हुई खजूर की टहनियों को लेकर जब मैदान बद्र में लड़ने पहुंचे, तारीख बताती है भूखे मुसलमान जब खजूर की टहनियों को लहराना शुरू किए तो 1000 की तादाद में तलवार के साथ मैदान बद्र में खाना खाकर पहुंचने वाले कुफार को हार नसीब हुई। खजूर की टहनी चलाने वालों को अल्लाह ने जीत नसीब वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ईमान मजबूत हो, मुस्तफा करीम की जाते गरामी पर यकीन कामिल हो, तो खजूर की टहनी में भी अल्लाह तलवार की ताकत अता फरमाता। कोई जमाना ऐसा नहीं था साहब हमारी तादाद ज्यादा रही हो। कोई जमाना ऐसा नहीं कि हमारे मुस्तफा या हमारा इस्लाम अपनी तादाद की बुनियाद पर दुनिया में हुकूमत करने को आगे बढ़ाओ। जब हम 313 सामने 1000, जब हम 1000 सामने 10,000, जब हम 10,000 सामने 1 लाख, जब हम 1 लाख सामने 1 करोड़, जब हम 1 करोड़ सामने 50 करोड़। मगर कामयाबी अल्लाह ने हमेशा उन्हीं को बख्शी जिनका ईमान अल्लाह पर मजबूत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना मुहासबा करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, दूसरों को गाली देने से पहले, दूसरों को बुरा भला कहने से पहले, दूसरों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार बनाने से पहले हम अपना मुहासबा करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें कि हमने चूक कहां की है, हमने गलती कहां की है, हमसे मिस्टेक कहां हुआ है। आज हमारा जलसा साहब, इतना जलसे में भी आज हम होशियार नहीं पाते। हर जगह देखते हैं इस जलसे को सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं होगा सियासत से ताल्लुक जलसे को? अगला साहब पर्ची पढ़ता है तो सियासत लोग कहते हैं। बाबा है ना, अभी बिहार भी हमारे यहाँ आए थे, क्या क्या लिख के लाते हैं, क्या लिखते हैं, पर्ची पढ़ते हैं। अब मंत्री जी उनके साथ है, मुख्यमंत्री उनके सपोर्ट में है, उनके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगला महफिल सजाकर पर्चियां पढ़ने का काम करे तो पॉलिटिक्स हो जाए, छींके तो पॉलिटिक्स हो जाए, दौड़े तो पॉलिटिक्स हो जाए। और हम इतना बड़ा जलसा करें तो हम बोले कि पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। गोया हम अपने उलमा की जबान बंद करना चाहते हैं, ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि साहब बहुत ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ हुकूमत बोल रही तो बोलने दिया जाए, यूसीसी के खिलाफ कानून नाफिज करके इस्लाम और इस्लाम के कवानीन से मुसलमानों के दिलो दिमाग को अलग करने के रास्ते हुकूमत फराहम कर रहे हैं तो करने दिया जाए। यही सब बातों को हम पॉलिटिक्स समझते हैं कि अगर तलाक पर, ट्रिपल तलाक पर, यूसीसी पर अगर कोई मौलवी खिताब करेंगे तो ये पॉलिटिक्स होगा, और पॉलिटिक्स होगा तो लोग हमें बंद कर देंगे। ये कहां से साहब फैसला किया आपने? सियासत ये हमारी चीज है ना, सियासत इस्लाम की क्या दिया हुआ ऐसा निजाम है, ऐसा फार्मूला है जिससे समाज बन सकता है। और हमने सियासत को अपने आंगन से निकाल दिया। हम सियासत ना करें, हमारा मौलवी सियासत ना करे, हमारा जवान सियासत ना करे, आप लोग करें तो करें, मौलवी साहब अगर करे तो कयामत आ जाए। ये लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब होकर ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रधानी में नहीं लड़ना चाहिए, मौलवी साहब होकर विधायकी नहीं लड़नी चाहिए। अच्छा,
यही तो मौलवी साहब लोगों ने जो छोड़ रखा है 25-50 सालों से हुकूमत करना, 100 सालों से, यही नतायज आ रहे हैं कि हुकूमत पर की कुर्सी पर बैठने वाला बेईमान हो रहा है, चोर हो रहा है, घुसखोर हो रहा है। आज भी अगर आप माशरे से बदनवानी को रोकना चाहते हैं तो इन लोग, इन खतकापोशों को, इन दरवेशों को हुकूमत की कुर्सी बैठाओ, वाह 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 वाह, इन लोगों को प्रधान बनाओ। बेशक बेशक। ये लोग कुरान के तरीके पर ही फैसला फरमाएंगे। मगर हमारा ज़हन इतना परागंदा हो चुका है कि हमने कहा कि साहब हमें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम सोचें तो सियासी एतबार से, चले तो सियासी एतबार से। हमारा बच्चा लीडर हो न हो, मगर लीडरशिप की कैपेबिलिटी और उसकी समझ, सियासी समझ हर बच्चे में बेदार रहे। वाह 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 वाह। कब कहां वोट देना है, कब कहां वोट नहीं देना है, किसको नेता मानना है, किसको नहीं मानना है, आज तक हम तो ये तक नहीं समझ सके। बस सिर्फ हम ये जानते हैं कि साहब कौन हमारी बात कर लेता है, कौन हमें मुत्तहिद करने की बातें करता है, कौन हमें रसगुल्ला दिखाकर गुलगुल्ला पकड़ाता है। बस यही 2-4 गुलगुल्ले में हम ईमान अकीदा सब बेच देते हैं। नहीं, हम अपनी मजमूई, हम मुश्तरका ज़रूरतों को महसूस करके हम किसी को वोट करें। ये ऐसी ऐसी बातें हैं जिसकी ज़रूरत यकीनन हमने महसूस की थी, मैंने आप तक बताई, पहुंचाई। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आप और हम मुस्तफ़ा करीम की आमद के इस हसीन जलसे से ये सीख कर जाएं कि हमारी जिंदगी तब कामयाब मानी जाएगी जब हम अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा करीम की सीरत के मुताबिक गुजारेंगे। जुलूस हो तो कायदे से। हाँ, जुलूस में एक चीज़ आजकल देखने को मिलती है, हमारे उलमा बहुत सरगर्म है इस साल, वो डीजे वाली बात। डीजे बीजे और धक्कम धुक्का और गाली गलौज और एक अलग तरह का एक्शन लेकर डीजे ये जुलूस निकालना, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम जुलूस किसी के बदला के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी के रिवेंज के लिए हम नहीं निकालेंगे और नहीं निकालते, और निकालने का मकसद भी नहीं। अगर कोई इस मकसद से जुलूस में जाता है तो उसको सवाब कतन नहीं मिल सकता। हम जुलूस में जाएं, हमारी निगाहें झुकी हो, सर पे टोपी हो, चेहरे खिलखिला उठे, नमाज पढ़ के जाएं और बाज़ाब्ता एक लाइन होके जाएं, जो गाइडलाइंस दिए जाएं उस पर हम बिल्कुल अमल करें। उसके बाद तादाद चाहे जितनी हो, मगर हम किसी को तकलीफ वहां ना दे सके, ना दें, और धक्कम धुक्का ना करें, सड़कों को जाम ना करें, बिला वजह के नारे और ऐसे नारे जिससे किसी को तकलीफ हो, ये तो मुकम्मल तौर पर हम पाबंदी बैठा दें। अपने बच्चों को समझा दें कि साहब ऐसे 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 जो गाने और तथा कथित सो कॉल्ड नात शरीफ हम बोलते हैं उसको, उसमें म्यूजिक डालकर और वो मिक्स डालकर और वो जीतेंगे तो पाएंगे तो हड़काएंगे तो भगाएंगे, इस तरह की बातें शामिल करके जो आजकल रिकॉर्डिंग्स चलाए जाते हैं, इन सब पर मुकम्मल पाबंदी बैठा दें। क्योंकि साहब इससे इस्लाम की छवि और मुसलमानों की छवि खराब होती है। इस्लाम के पैगंबर ने दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम दिया था, भाईचारा का पैगाम दिया था, इंसानियत को प्रमोट किया था, दुश्मनों को गले लगाया था। तो आज हम भी अपने पैगंबर की सीरत को अगर नाफिज करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि माऊ जिले से 1 लाख की तादाद में, आजमगढ़ से लाखों की तादाद में, उत्तर प्रदेश से करोड़ों की तादाद में, बिहार से करोड़ों की तादाद में, हिंदुस्तान भर से 30 करोड़ की तादाद में, पूरी दुनिया से 140 करोड़ की तादाद में 28 तारीख को यानी 12वीं रबीउल शरीफ के जुलूस में अगर हम शरीक होते हैं तो इस कदर हमारा जज्बा हो कि हम मुसलमान इतनी तादाद में आए, हमारे हाथ में झंडे हो, जबान अगर हमारी जबान खुले तो कुछ और नहीं, वही सरकार की आमद बोलते हुए आगे बढ़े, मुस्तफा की आमद बोलते हुए आगे बढ़े, ताहा की आमद बोलते हुए आगे बढ़े। कसम खुदा की, वो दुश्मन हमारे जो आज तक हमको गालियां देते नहीं थकते, वो जब गौर से हमको देखेंगे, करीब आकर मुलाहाजा करेंगे कि क्या हो गया मुसलमान को, महमदाबाद के मुसलमान को, मऊ के मुसलमान को, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को, ये करोड़ों की तादाद में सड़कों पे आए हुए हैं, कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो हमारे दुश्मन जब हमारे करीब आकर हमें मुलाहाजा करेंगे तो यकीनन वो यही कहते फिरेंगे कि महमदाबाद के हजारों मुसलमान आज सड़कों पे हैं, मगर इतनी भीड़ के बाद भी किसी को धक्का नहीं, किसी को गाली नहीं, किसी पर जुल्म नहीं, किसी पर अत्याचार नहीं। और ये मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में, मिशन एक, इरादा एक, बोली एक, बातें एक, और ये किस मुस्तफा की बातें कर रहे हैं, किस मोहम्मद की बातें कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किस नबी की बातें कर रहे हैं। वो काफिर देखकर घबरा कर अपने लोगों से कहते नहीं थकेंगे कि जब मोहम्मदाबाद के मुसलमानों में इस कदर तहजीब हमने देखी है तो ये जिस नबी का नाम ले रहे हैं उस नबी का मामला कितना अच्छा होगा। वाह 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 वाह, क्योंकि किरदार से दुनिया को बता जाएगा। वाह वाह वाह। कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के हम काफिरों को नहीं समझा सकते। उनको क्या जरूरत पड़ी कुरान पढ़ने की?
हमारे बच्चे नहीं पढ़ते तो वो क्यों पढ़ेंगे? हाँ? बुखारी शरीफ क्यों साहब कोई पंडित जी पढ़ेंगे? वो अपनी किताब नहीं पढ़ते तो हमारी किताब क्या पढ़ेंगे? तो हम अगर चाहते हैं दूसरों को मुतासिर करना तो ये अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम अमल से दुनिया को अमल की दावत दें। बहुत अच्छा। दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब, जितने भी मज़ाहिब, जितने भी संस्था है, अपने कवानीन उसूल से ज्यादा अपने मानने वालों के किरदार से दुनिया में मुतारफ हुआ है। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं? अपने मानने वालों के किरदार से पहचाना गया है। इस्लाम ने भी पूरी दुनिया में जो शासन की है अपने मानने वालों के किरदार से। तो मज़ाहिब जहां अपने मानने वालों के किरदार से पहचाने जाते हैं, वहीं उनकी बदकिरदारी से बदनामी का एक सबब भी बनता है। बेशक। मैं आपसे कहूंगा कि आप और हम अपने समाज के दूसरे अफराद को अगर इस्लाम समझने की दावत दें तो अपने किरदार से ऐसी बातें करें, ऐसा कदम उठाएं, ऐसा रहें, ऐसी खुशगुफ्तारी से हमारी ज़िंदगी कटे और इस कदर हम मुस्कुराकर हंसकर एक दूसरे से ताल्लुकात पैदा करें कि हमारे इस भावना को देखकर दूसरों को कहना पड़े यकीनन हमारे समाज में जो शांति है ये मुसलमानों की वजह से शांति है। मैं दुआ करूँगा कि मौला तबारक तआला ये अशरफिया लाइब्रेरी कमेटी के जो मेंबरान हैं इनके हौसले को अल्लाह बुलंद फरमाए। रात काफ़ी हो चुकी है, वक्त काफ़ी हो चुका है और चूँकि धीरे धीरे जो लोग आज आ गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्यों आए हैं, मगर चूँकि ज़ैनुल आबिदीन भाई बहुत बेहतर पढ़े और इनका वादा भी था कि मेरी गुफ्तगू के बाद भी ये पढ़ेंगे और अल्लाह करे कि ये कम से कम शायरों के नाम पे भी तो आप लोग तकरीर सुन लेते हैं। हजरत ये तो मेहरबानियाँ इन लोगों की है। आप बहुत सही बात कहे। अगर ये लोग उठा लिए गए तो क्या होगा? हम लोगों की कोई कद्र नहीं होगी। इन लोगों के सहारे हम लोग जी रहे हैं। हाँ भाई, इन लोगों को बैठा के हम लोग तकरीर कर ले जाते हैं और अगर जलसों में इनको बुलाया ही नहीं जाए तो नौजवान आएंगे ही नहीं। और हमारे उलमा पर गजब का प्रेशर होता है, बहुत जबरदस्त प्रेशर। साहब आलिम को आलिम पहचानेंगे कि आपके बेटे पान खाने वाले 24 घंटा पहचानेंगे? अब वो आ गए साहब जलसा करेंगे, हजरत हमको फलां साहब चाहिए। हमारे मौलाना साहब कहेंगे कि नहीं फलां साहब को बुलाओ, तो वो कहेंगे फलां साहब को बुलाइए। अब जिनका ना ईमान सही, ना अकीदा सही, ना मसले के एतबार से पुख्तगी, किसी एतबार से हमारे मजलिस का हिस्सा बनने का कोई काबिल नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी हमारी महफिलों में आके घंटों बोल के जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे बच्चों की कमी की बुनियाद पर। और नात पढ़ने वाले नात के नाम से कैसे कैसे नाटक करके जा रहे हैं, सिर्फ आपके अपने हमारे बच्चों की वजह से। हम अगर अपने मजलिस की कामयाबी 100% चाहते हैं तो उलमा शोरा खुतबा का सिलेक्शन हम अपने उलमा के सहारे करें। उलमा से पूछें हजरत हमारी महफिलों के लिए कौन बेहतर होंगे, किनको हम अपने जलसों में बुलाएं। बहरहाल ये हमारे मोहतरम मास्टर मोहम्मद अहमद साहब, ये लोग हम लोगों को बुलाए और इनके तमाम नौजवान कमेटी के उनका सपोर्ट रहा, इतना बड़ा जलसा हुआ। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे उलमा अब तक बैठे रहे, इनका सपोर्ट मिलता रहा। मैं सबकी दुआएं लेकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।